जय श्री राम। रात्रि विश्राम के पश्चात सुबह राजकुमार राम व लक्ष्मण के साथ सभी ने अग्निहोत्रादि कर्म संपन्न किए। आगे चलकर उन्होंने देव नदी गंगा जी के तट पर विश्राम किया। गंगा के जल से पितरों का तर्पण सभी ऋषियों ने किया। वह महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा कि हे राम, यह आपके पूर्वजों की धरोहर हैं। इस गंगा के जल से पितरों का तर्पण सदैव करना चाहिए। राम जी के जिज्ञासा करने पर महर्षि विश्वामित्र ने गंगा का परिचय दिया कि पर्वतराज हिमवान की पत्नी मैना के दो पुत्रियां हुई। ज्येष्ठ पुत्री यह देव नदी गंगा है और कनिष्ठ पुत्री उमा है, जिनका विवाह रुद्र के साथ हुआ और जिनके पुत्र स्वामी कार्तिकेय कहे जाते हैं, स्कंद नाम से प्रसिद्ध हैं, जो देवताओं के सेनापति हुए। वह स्कंद के जन्म की कथा बड़ी विचित्र है। सर्ग 35 36 37 तक बड़ा सुंदर वर्णन है। उसमें 7 धातुओं की उत्पत्ति की भी कथा आती है। यह कथाएं साधारण प्रज्ञा से समझने के योग्य नहीं हैं। जो वेद के विज्ञान के विज्ञजन हैं, वही उनमें निहित गूढ़ संकेत समझ सकते हैं। अस्तु, तत्पश्चात गंगा जी के बारे में जिज्ञासा करने पर महर्षि विश्वामित्र ने राम जी से कहा कि हे राम, पूर्व काल में अयोध्या में सगर नामक एक श्रेष्ठ राजा राज करते थे। सगर के कोई पुत्र नहीं था। उनकी एक पत्नी विदर्भ की राजकुमारी केसिनी थी। दूसरी पत्नी कश्यप की पुत्री अरिष्टनेमी, कश्यप की पुत्री, और गरुड़ जी की बहन सुमति थी। पुत्र के अभाव में दोनों पत्नियों के साथ उन्होंने भृगु प्रश्रवण पर्वत पर तपस्या की। भृगु जी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, जिससे केसिनी के गर्भ से असमंज नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ और सुमति के गर्भ से एक तुम्बी निकली। एक पिंड निकला तुम्बी की भांति, जिसमें 60,000 नन्हे भ्रूण थे। उन्हें घृत पात्रों में रखकर पकाया गया और वह 60,000 पुत्र हुए। अब यह कथा उस समय तकनीक से संतान उत्पत्ति के बारे में वर्णन करती है। आज के विज्ञान के बीज इस कथा के गूढ़ संकेतों में छिपे हैं। अब तो जन साधारण समझने लग गया है तकनीकी उपलब्धता के कारण, पर यह तकनीकें तब भी हुआ करती थी। औषधियों और पदार्थों के रसायनों के नाम परिवर्तित हो गए होंगे, जिससे समझने में परिवर्तन आ सकता है, पर विषय वस्तु विद्यमान था, विज्ञान विद्यमान था। समय से वह पुत्र बड़े हुए। बड़े पुत्र असमंज के एक पुत्र हुआ अंशुमान। असमंज को अयोग्य जानकर राजा ने देश से बहिष्कृत कर दिया, ऐसा कथा कहती है। कालांतर से राजा के मन में अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प उत्पन्न हुआ। राजा ने यज्ञ किया। यज्ञ के अश्व को एक राक्षस ने चुराकर महर्षि कपिल की आश्रम के पास ले जाकर बांध दिया, वहीं ले जाकर छोड़ दिया। कथा में ऐसा भी आता है कि वह राक्षस वेश बदले हुए
वासव थे। वासव का अर्थ अर्थकारों ने इंद्र किया है। अस्तु सगर के पुत्र उस अश्व को खोजते हुए वहां तक पहुंच गए जहां महर्षि कपिल का आश्रम था। वहां अश्व को देखा तो उन्होंने कपिल को ही चोर समझ लिया और उनके साथ अनुचित व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप महर्षि कपिल ने एक ओंकार से सभी को भस्म कर दिया। यह कथा भी गूढ़ है। इसमें भी प्रसंग आता है कि अश्व की खोज में उन्होंने रसातल को खोदना आरंभ किया और उस खोज में पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर में दिग्गज देखे जो पृथ्वी का भार अपने सर पर धारण किए हुए थे। उनके सर हिलाने से भूकंप आता है। संभवतः आज का विज्ञान कहता है कि कुछ प्लेटों के हिलने से, अपने स्थान से हिलने से भूकंप आया करता है, तो वह उन प्लेटों के केंद्र बिंदु ही दिग्गज के रूप में यहाँ वर्णित हो। अस्तु यह विज्ञान भूगर्भ विज्ञान के शोधकों का विषय है। उन राजपुत्रों के भस्म हो जाने पर महाराज सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा। अंशुमान उनकी खोज में वहां पहुंच गया जहां अश्व चर रहा था। पास में भस्म का ढेर पड़ा हुआ था। अंशुमान विचार करने लगा। वह समझ गया कि यह भस्म का ढेर उसके पितृव्यों का, उसके काकाओं का ही है। उसे वहां कोई जल दिखलाई नहीं पड़ा जिससे वह अपने काकाओं को जलांजलि समर्पित कर सके। तब पक्षीराज गरुड़ ने उनसे कहा कि अंशुमान, यह तुम्हारे काका महर्षि कपिल के प्रभाव से नष्ट हुए हैं। साधारण जल से दी हुई अंजलि इन्हें मुक्त नहीं कर पाएगी। त्रिपथ गामिनी गंगा के जल से ही इनकी मुक्ति संभव है। अंशुमान वह यज्ञ का अश्व लेकर महाराज सगर के पास पहुंचे और उन्हें सारी सूचना दी। पुत्रों के काल के ग्रास बन जाने का समाचार सुन राजा सगर बड़े दुखी हुए, पर उन्होंने वह यज्ञ पूरा किया और अब देव नदी गंगा को भूमि पर लाने हेतु विचार करने लगे। विचार में उनका वह समय व्यतीत हो गया। उनके चले जाने के पश्चात अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को राज्य सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया और स्वयं गंगा को भूमि पर लाने का उद्यम करने लगे। उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की पर कोई परिणाम नहीं आया। दिलीप विचार करते रहे। दिलीप के पश्चात दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ के कोई संतान भी नहीं थी। उन्होंने अपने मंत्रियों को राज्य व्यवस्था संचालन का आदेश देकर स्वयं गंगा को भूमि पर लाने का यत्न करने लगे। वह तपस्या में लग गए। उनकी तपस्या सफल हुई। ब्रह्मा जी से वर मिला गंगा को भूमि पर लाने का, पर ब्रह्मा ने कहा गंगा का वेग कौन सहन करेगा। तब भगीरथ ने 1 वर्ष तपस्या की। तब शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने गंगा के वेग को धारण करने का वचन दिया। भूमि पर गिरती हुई गंगा गर्व से भरी हुई थी। उसने सोचा मैं शंकर को अपने वेग से रसातल में लेकर चली जाऊंगी। तब शंकर ने अपनी जटाओं में गंगा को उसी भांति समेट लिया जैसे कमंडल में जल सुरक्षित रहता है। अब गंगा भूतल पर आकर भी बाहर नहीं आ पा रही थी। तब पुनः भगीरथ ने अनुनय विनय प्रार्थना तपस्या से शंकर को प्रसन्न किया। शंकर ने
गंगा को बिंदु सरोवर में छोड़ दिया। वहाँ से गंगा की धारा को लेकर दिव्य रूप से भगीरथ आगे पीछे गंगा निकले। उस मार्ग में जहनु यज्ञ कर रहे थे। गंगा ने अपने वेग से जहनु के यज्ञ मंडप को बहा दिया। कुपित हुए जहनु ने उस गंगा के जल को पी लिया। पुनः देवताओं ने और भगीरथ ने उनसे अनुनय विनय की और कहा कि यह गंगा आपकी पुत्री के नाम से जानी जाएगी। तब जहनु ने अपने कानों से गंगा को मुक्त किया और वह गंगा आगे बढ़ी। गंगा की धारा जाह्नवी कहलाई। तब से जहनु के नाम पर गंगा जहनु की पुत्री जाह्नवी कहलाती है। यह कुछ ऐसा ही है कि गंगा के ऊपर बांध बना दिया गया हो तो गंगा वहीं रुक जाए। अभी जो टिहरी डैम बना हुआ है उसमें से कुछ धाराएं निकल रही हैं। उसमें से गंगा एक धार के रूप में जो छोड़ी गई है वर्तमान प्रवाहित, यह वैसा ही है कि जहनु ने गंगा को पी लिया। अर्थात उस समय भी भूमि में कोई ऐसा विवर गर्त बड़ा गड्ढा हो जहाँ बड़ी झील बन गई हो, जैसी अभी बनाई हुई है टिहरी डैम उत्तराखंड, और फिर उसमें से जो धार निकली वह जाह्नवी कहलाई। यह सब समझने की विज्ञान की बातें हैं। देखिए 5 पीढ़ियों का प्रोजेक्ट है गंगा धरती पर आना। सगर के पौत्र अंशुमान, उनके पुत्र दिलीप और उनके पुत्र भगीरथ। सगर से आरंभ हुआ उसकी 5वीं पीढ़ी भगीरथ तक। जो शिलान्यास आज की भाषा में सगर ने रखा था, उस प्रोजेक्ट को पूरा करके लोकार्पण किसने किया? भगीरथ ने किया। 5 सरकारें बदल गई, 4 सरकारें और 5 पीढ़ियां बदल गई। गंगा जहनु के कानों से जो धार निकली वह जाह्नवी कहलाई और भगीरथ उन्हें लिए आगे बढ़े और वह समुद्र तक पहुंच गई। समुद्र में प्रवेश कर गंगा ने रसातल में प्रवेश किया, जहां भगीरथ के पूर्वजों की, अंशुमान के काकाओं की, भगीरथ के पूर्वजों की, सगर पुत्रों की भस्म थी। उस भस्म को जब गंगा जल का स्पर्श मिला, वह सब मुक्त हो सदगति को, परम गति को प्राप्त हुए। जिसको जीवन में गंगा के परम पवित्र जल का स्पर्श मिल जाता है वह सदगति को प्राप्त हो जाता है। बोल गंगा मैया की जय। गंगा मैया के प्रभाव से भगीरथ को भी भविष्य में पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। उसी से जो यह वंश चला है, हे राम, उसी में तुम्हारा जन्म हुआ है। इस प्रकार यह गंगा अवतरण की सुंदर कथा राम को महर्षि विश्वामित्र ने सुनाई। इस प्रकार यह गंगा जी के अवतरण का जो परम पावन इतिहास जो भी श्रवण करता है उसे भी बड़ी शांति की प्राप्ति होती है। हे राम, यह गंगा पहले आकाश में गमन करती थी। आपके पूर्वजों के तपस्या एवं पुरुषार्थ से यह भूमि पर आई और तत्पश्चात समुद्र के मार्ग से रसातल में प्रवेश कर गई। इसलिए यह गंगा त्रिपथगामिनी, त्रिपथगा कही जाती है। हे राम, यही तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान है। बोल राजा रामचंद्र देव की जय। इस प्रकार बाल कांड के 44 सर्ग तक की कथा पूर्ण हुई। बोल राजा रामचंद्र देव की जय।